अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हुसैन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के हवाले से। कल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो महंगाई के जो नंबर्स हैं, जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं, वो कल डिस्क्लोज किए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान में जो नवंबर के महीने में जो महंगाई की शरह है वो रही तकरीबन 8.3% पे, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक अब हम जो है कमी जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं महंगाई की शरह में। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले महीने से, अक्टूबर के महीने से, तो उस वक्त जो पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी वो थी तकरीबन 8.91%, जबकि हम एक महीना और पीछे जाएं, सितंबर के महीने के जो महंगाई के जो फिगर था वो था तकरीबन 9.04%। तो बज़ाहिर जो एक ट्रेंड है वो लगता है कि जो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो अब नीचे की तरफ है। इन्फ्लेशन जो है वो मुसलसल कम होते हुए हमें नजर आ रही है। अब देखते हैं कि ये ट्रेंड आया कितने अरसे तक जो है वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि फिलहाल अभी भी अगर हम बात करें तो जो 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 कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और ज़्यादा जो है कमी हो सकती है इन्फ्लेशन में। लेकिन फ़िलहाल एक अच्छी खबर इसको हम कह सकते हैं कि बज़ाहिर जो जो इन्फ्लेशन जो जो स्पाइक हम देख रहे थे उसमें जो है कमी आना शुरू हो गई, और जो जो महंगाई की शरह है मुल्क में वो जो है कम होना शुरू हो चुकी है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम ओवरऑल अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम देखें ख़ास तौर पे फूड आइटम्स की, तो स्टिल फूड आइटम्स जो हैं अभी भी जो है उनकी कीमतें काफ़ी ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मार्केट जो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि बहुत जल्द जो है फूड आइटम्स की जो कीमतें हैं उनमें भी जो है हम कमी जो है वो देख सकते हैं, ख़ास तौर पे जब नई फसलें आना शुरू हो जाएंगी, जब ये शुगर की जो क्रशिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, देन उसके बाद जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फूड आइटम्स की जो कीमतें हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें मार्केट में बढ़ती हुई नज़र आती हैं, उनमें जो है हम कमी जो है होते हुए देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम गंदम के हवाले से बात करें तो ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो गंदम जो है वो इंपोर्ट की है, और भी हो सकता है गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट करे, ताकि जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है जिसकी वजह से जो कीमतें जो मार्केट में हमने देखा कि बहुत तेज़ी से बढ़ी गंदम की, उनमें जो है हम कमी जो है आइंदा आने वाले दिनों में जो है देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कह सकते हैं कि बज़ाहिर जो ट्रेंड है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो जो है डाउनवर्ड है, उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो डाउनवर्ड है। अब देखते हैं कि और कितना जो है गवर्नमेंट जो है आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो पाती है। फ़िलहाल अच्छी खबर के एटलीस्ट जो महंगाई की शरह है वो अब जो है कम होना शुरू हो चुकी है। अगली खबर भी मुस्बत खबर है, हेल्थ के हवाले से मुस्बत खबर। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए जो वैक्सीन है कोविड-19 की जो है वो अवेलेबल होगी, प्रोक्योर कर लिया जाएगा वैक्सीन को। उनका कहना है कि जो वैक्सीन की जो प्रोक्योरमेंट है वो तकरीबन जो फर्स्ट क्वार्टर होगा कैलेंडर ईयर 2021 का, उसमें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसमें जो है उसकी प्रोक्योरमेंट कर ली जाएगी। ये कहना था जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनका ये कहना है कि जो प्रोक्योरमेंट है कोविड-19 की वैक्सीन की उसको जो है वो कर लिया जाएगा फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2021 में। तो एक अच्छी खबर जो है हेल्थ के हवाले से। ऑलरेडी हमने पहले भी इस हवाले से बात की है कि जो गवर्नमेंट है उसने जो है तकरीबन 150 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो ऑलरेडी एलोकेट कर दी हैं वैक्सीन के लिए, जिसकी जो है अप्रूवल भी ऑलरेडी जो है वो ले चुकी है ईसीसी से गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है इन तमाम चीज़ों से जो है गवर्नमेंट डील करती है। फ़िलहाल अभी तक जो है मार्केट में एटलीस्ट कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है। अभी जो है अप्रूवल जो है बज़ाहिर नज़र आता है कि वो पेंडिंग है उन कंपनीज़ के जिन्होंने ऑलरेडी जो है अनाउंस कर दिया है कि जो है वो वैक्सीन बनाने में जो है कामयाब हो चुकी है। उनके सक्सेस जो रेशो है ट्रायल में वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, फिनोमिनल रहा। 3 कंपनीज़ जो हैं उनकी तरफ से जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है
है कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि जो रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स हैं एफडीए के हवाले से, और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन में जो डील करती हैं उनके हवाले से कहा जा सकता है कि शायद अभी भी जो है उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं दिया गया। जो ही उनकी तरफ से जो है अप्रूवल बज़ाहिर लगता है कि आएगा, देन जो है फ़ौरन जो है मार्केट में भी ये मेडिसिन जो वैक्सीन है इसकी अवेलेबिलिटी जो है हमें होते हुए नज़र आएगी। फ़िलहाल कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी उस हिसाब से जो है अपने स्टेप्स ले रहा है अकॉर्डिंगली। यही कहना है डॉक्टर फैसल सुल्तान का कि जो वैक्सीन है वो अवेलेबल हो जाएगी, प्रोक्योर कर ली जाएगी कैलेंडर ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में। एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें, एक्सपोर्ट में जो है वो ग्रोथ हमें नज़र आई है नवंबर के महीने में, बेहतर ग्रोथ है। इससे ज़्यादा बेहतर जो है परफॉर्मेंस हो सकती है। जो एक पोटेंशियल है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का, उससे हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी जो है कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो ग्रोथ है एक अच्छा एक आगाज़ कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट का जो नंबर्स हैं उसमें जो ग्रोथ है वो एक बेहतरी की तरफ हमें नज़र आती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का, हम उससे बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम अपनी पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा कम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये ना सिर्फ मेरा बल्कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अपनी एक्सपोर्ट को जो है बढ़ाने का। फ़िलहाल नवंबर की अगर हम बात करें, जो असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, अगर हम बात करें डॉक्टर अब्दुल रज़ाक की, उनका कहना है कि जो एक्सपोर्ट है उनमें तकरीबन 7.2% की जो ग्रोथ है वो रिकॉर्ड की गई है नवंबर के महीने में। अगर हम अमाउंट की अगर हम बात करें, अमाउंट रहा तकरीबन 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक्सपोर्ट की पाकिस्तान ने नवंबर में। अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम मंथ से, तो तकरीबन जो फिगर था वो अराउंड 2 बिलियन यूएस डॉलर्स था, जो कि अगर हम ग्रोथ देखें तो तकरीबन 7.2% की जो है वो ग्रोथ बनती है एक्सपोर्ट में ईयरली बेसिस पे। एक अच्छी ग्रोथ कह सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जैसा कि मैंने कहा कि इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें चाहिए। अगर हम रीजनल जो दूसरे जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो हमारी एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा कम हमें नज़र आएगी। यही वजह है कि जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अपनी जो एक्सपोर्ट है उनको बढ़ाने का। लेकिन फ़िलहाल अच्छा आगाज़ हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो है ग्रोथ हमें थोड़ी बहुत अब जो है वो नज़र आना शुरू हुई है। हो सकता है कि जो ग्रोथ के जो नंबर्स हैं वो आइंदा आने वाले महीनों में हमें और ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आए। फ़िलहाल 7.2% की जो ग्रोथ है वो हमें नज़र आई है नवंबर की एक्सपोर्ट में। ये कहना था अब्दुल रज़ाक साहब का, जो कि असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कॉमर्स डिवीज़न के। अगर हम बात करें एफबीआर के हवाले से, तो रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से कल भी हमने बात की थी कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है बहुत बेहतर हमें नज़र आ रही है, और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है। लेकिन एटलीस्ट जो है लगता है कि जो एक हमेशा से इशू रहा है रेवेन्यू का, अगर हम बात करें गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कलेक्शन इतनी नहीं हो पाती टैक्स की, लेकिन अब लगता है कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत हमें बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। एफबीआर भी जो अपने जो स्टेप्स है वो फर्दर जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उनके नज़र आ रहे हैं कि वो जिस तरीके से जो रॉप है उनको जो टाइट कर रहे हैं, जो टैक्स एवेडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एफबीआर जो है वो एक्टिव हमें नज़र आता है कि कहीं से अगर कोई टैक्स की चोरी है, या जो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनको किसी तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए, ताकि जो टैक्स बेस है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम बात करें इशू जो मेन है वो यही है कि जो टैक्स बेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा टैक्स पेयर्स नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा टैक्स चोरी भी डेफिनेटली की जाती है, जिस पे इन दोनों इश्यूज़ पे जो है एफबीआर बाज़ाहिर नज़र आता है कि एग्रेसिवली जो है वो अपना एक काम कर रहा है, जिसके जो मुस्बत नताइज हैं हो सकता है आइंदा आने वाले जो महीने हैं या सालों में हमें उसके जो मुस्बत नताइज हैं वो हमें नज़र आएँ। फ़िलहाल एफबीआर ने कहा है कि उन्होंने जो रीफंड्स किए हैं वो किए हैं तकरीबन 80 अरब रुपए के जुलाई से नवंबर तक के फिगर हैं। एफबीआर का कहना है कि जुलाई से नवंबर तक के जो हमने जो रीफंड्स किए हैं डिफरेंट कंपनीज़ को वो है तकरीबन 80 अरब रुपए के। अगर हम इसको कंपेयर करें सेम पीरियड लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर जो एफबीआर ने जो रीफंड्स की मद में जो पेमेंट्स की थी वो थी तकरीबन 41 अरब रुपए की। तो एक अच्छी ग्रोथ जो है हमें नज़र आ रही है पेमेंट्स में, क्योंकि एक्सपोर्टर्स का काफ़ी ज़्यादा
جو ہے اس حوالے سے جو ہے کہنا رہا ہے کہ جو ہمارے ریفنڈ جو اسٹک اپ ہوئے ہیں ایف بی آر کے پاس، اگر وہ ہمیں جو ریفنڈ وہ مل جائے تو ہمارے جو لیکوئڈیٹی کے جو ایشوز ہیں وہ جو ہے کافی حد تک جو ہے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ جو ہے پھر وہ شارٹ ٹرم بوروئنگ کرنی پڑتی ہے کافی زیادہ انٹرسٹ ریٹس کے اوپر. تو ایک آلریڈی ایک پیسہ جو کمپنیز کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ہے جو کہ ریفنڈ جو کہ ہمیں ملنا چاہیے نہیں مل پاتا، جس کی وجہ سے لیکوئڈیٹی ایشوز آتے ہیں اور ہمیں جو ہے شارٹ ٹرم بوروئنگ کی طرف جانا پڑتا ہے اپنی ورکنگ کیپٹل کی فائنینسنگ کے لیے. تو ایف بی آر کی طرف سے کہ 80 ارب روپے کے جو ریفنڈز کیے گئے ہیں جولائی سے نومبر تک کے تقریباً 39 بلین روپیز کا اضافہ ہے اگر ہم کمپیئر کریں لاسٹ ایئر کے سیم پیریڈ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایک سٹیپ ہے ایف بی آر کی طرف سے ریفنڈز کے حوالے سے، تاکہ جو کمپنیز کی جو لیکوئڈیٹی ایشوز ہیں وہ اس سے جو ہے بہت زیادہ حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. ان کو جو ورکنگ کیپٹل کی فائنینسنگ کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کا جو ہے پازیٹیو امپیکٹ ہمیں ان کی پروڈکٹیوٹی میں، ان کی سیلز میں ہمیں نظر آ سکتا ہے. مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل یو ایس مارکیٹ میں ہمیں تیزی نظر آئی، کیونکہ کل پھر سے جو اسٹیمولس کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے. دوبارہ سے امیدیں ہیں کہ جو اسٹیمولس کی جو بات چیت تھی، جو نیگوسیشنز تھی اسٹیمولس کو لے کے، اکنامک پیکج کو لے کے، وہ جو ہے دوبارہ سے جو ہے اس کی امیدیں جو ہے کل ریوائیو ہوئی ہیں. بیچ میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کیمپین کے دوران جو ہے اس میں جو ہے جو ڈیڈ لاک آ گیا تھا نیگوسیشنز میں اکنامک پیکج کے حوالے سے، اسٹیمولس کے حوالے سے، اس میں دوبارہ کل ہم نے دیکھا کہ بات چیت کا جو آغاز ہے وہ کل ہوا ہے. مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ بہت جلد جو ہے اس حوالے سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آ جائے گا، جس کو کل مارکیٹ میں جو ہے خیر مقدم کیا گیا. مارکیٹ میں پازیٹیوٹی نظر آئی. یو ایس مارکیٹ میں اگر ہم بات کریں ڈاؤ جونز کی تو ڈاؤ جونز نے تقریباً کل 185 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل کلوز ہوا. وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک میں بھی ہمیں تقریباً یہی صورتحال نظر آئی، پازیٹیوٹی نظر آئی نیسڈیک میں بھی، اور کل کی جو کلوزنگ رہی وہ رہی تقریباً 156 پوائنٹ پلس کے ساتھ. تو اوور آل بلز کی جو ہے کل ہمیں ڈومیننس نظر آئی مارکیٹ میں، یو ایس مارکیٹ میں، اور اس کا مین جو ٹریگر ہے وہ یہی تھا کہ کل جو اکنامک جو پیکج ہے، جو اسٹیمولس ہے، اس حوالے سے جو دوبارہ سے کل امیدیں قائم ہوئی ہیں، اس کا امپیکٹ ہمیں کل ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظر آیا. ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں آج ایشین مارکیٹس میں تھوڑا ہمیں ایک ملا جلا رجحان ہمیں نظر آتا ہے. کچھ مارکیٹ جو ہیں وہ مثبت ہیں، لائک اگر ہم بات کریں جاپان کی مارکیٹ کی تو وہ سلائٹلی پازیٹیو نظر آتی ہے. وہیں اگر ہم بات کریں ہانگ کانگ کی مارکیٹ کی، انڈین مارکیٹ کی، ایون چائنا کی مارکیٹ کی، تو وہاں پہ ہمیں سلائٹلی مارکیٹ جو ہے وہ نیگیٹو نظر آتی ہے. بہت زیادہ سیلنگ نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے مارکیٹ جو ہے فی الحال کنسولیڈیٹ کر رہی ہو یہاں پہ، تاکہ جب تک ویکسین اویلیبل ہو، دین اس کے بعد اکنامک ریکوری کے جو انڈیکیشن ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ دیکھ سکے. دین اس کے بعد لگتا ہے کہ جو ایک کلیئر جو ڈائریکشن ہے مارکیٹ کی وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے. فی الحال کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو ڈے ہے ایشین مارکیٹس کا وہ لگتا ہے کہ تھوڑا مکس جو ہے وہ رہ سکتا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں کل کے ایس ای 100 انڈیکس میں زبردست تیزی ہمیں نظر آئی. کل ایشین مارکیٹس میں بھی زبردست تیزی تھی، اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آیا. ہماری لوکل مارکیٹ میں بھی کل کا سیشن بہت ہی زبردست رہا. مارکیٹ نے زبردست تیزی مارکیٹ میں کل ہمیں نظر آئی. تقریباً اکراس دی بورڈ جو ہے کل ہمیں بائنگ نظر آئی. والیوم میں ہمیں زبردست کل اضافہ جو ہے وہ نظر آیا. والیوم کی اگر ہم بات کریں کے ایس ای 100 انڈیکس میں کل والیوم تقریباً 200 ملین شیئرز کے رہے، جو کہ تقریباً 63% کا اضافہ بنتا ہے والیومز میں. اوورآل اگر ہم بات کریں کل کی تو تقریباً تمام ہی سیکٹر میں ہمیں اچھی ایکٹیویٹی ہمیں نظر آئی. اوورآل کل مارکیٹ جو ہے تقریباً 41,665 کی سطح پہ جو ہے بند ہوئی. تقریباً مارکیٹ نے 596 پوائنٹ جو ہے کل ایڈ کیے. تو ایک اچھا سیشن رہا کل مارکیٹ کا. آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے، کیونکہ مارکیٹ جو ہے اپنے جو دوسرا جو سائیکلوجیکل بیریئر ہے 42,000 کا، 42,000 کا مارکیٹ جو ہے اس کے قریب جائے گی، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہمیں جو ہے سیلرز کی جو پریزنس ہے وہ نظر آ سکتی ہے. دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے. اگر ہم دوسری مارکیٹس کو دیکھیں تو دوسری ایشین مارکیٹس ہیں، فی الحال وہاں پہ ہمیں ملا جلا رجحان ہمیں نظر آتا ہے.
अब देखते हैं कि हमारी लोकल मार्केट की आज की परफॉर्मेंस कैसे रहती है। कल की अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस को देखें तो आज लगता है कि आज जो है स्लाइटली जो है हमें थोड़ी बहुत जो है पीक लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आ सकती है। देखते हैं कि ओवरऑल आज किस तरीके से मार्केट जो है क्लोजिंग देती है, क्योंकि आज का भी सेशन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल जिस तरीके से एक बुल्स की जो है हमें डोमिनेंस नज़र आई, तो आज भी अगर एक अच्छा सेशन होता है तो डेफिनेटली जो ग्रिप है मार्केट के ऊपर बुल्स की वो और ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आज मार्केट में स्लाइटली जो है प्रॉफिट टेकिंग नज़र आए, क्योंकि दूसरी जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें भी फ़िलहाल हमें मिक्स ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही आज का शो जो है वो एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।